मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग। इस लेक्चर में हम जो है मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग जो है उस डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान में इस स्केजलिंग को कैसे परफॉर्म किया जाता है या ये स्केजलिंग क्या कैसे की जाती है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप प्रोसेस के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग है, उनके अंदर स्केजलिंग जो है वो किस तरह की जाती है। आज जो है सबसे पहले एन अदर क्लास ऑफ स्केजलिंग एल्गोरिदम हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अ सिचुएशन इन विच प्रोसेस आर ईजिली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम इसके थ्रू जो है एबल होते हैं कि प्रोसेसेस जो होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर दिया जाता है। सो दैट इज़ स्केजलिंग एल्गोरिदम जो कि ग्रुपिंग करने के लिए होती है, जिसमें हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। मल्टी लेवल क्यू स्केजलिंग जो है उनमें उन एल्गोरिदम में से एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम प्रोसेस की ग्रुपिंग करते हैं। सो वी आर क्लासिफाइंग प्रोसेस इनटू डिफरेंट ग्रुप। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय इससे क्या मतलब बनता है? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। जो हम ग्रुप या क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि जो है वो क्लासिफिकेशन कैसी होती है ग्रुप प्रोसेस की। तो वी क्लासिफाइड दीज प्रोसेस इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। लेट्स सी एग्जांपल हम लिखते हैं। कॉमन डिवीजन इज़ मेड बिटवीन द फोरग्राउंड इंटरेक्टिव प्रोसेस एंड बैकग्राउंड बैच प्रोसेसेस। तो ये जो है बेसिकली हम एग्जांपल में जो है हम उसमें प्रोसेस को जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फोरग्राउंड प्रोसेस में फोरग्राउंड जो कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है और बैकग्राउंड जो कि बैच प्रोसेस है। फोरग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कि विच आर रनिंग इन फोरग्राउंड, यानी कि यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है इन प्रोसेस के साथ और इन प्रोसेस को जो है क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। दीज प्रोसेस नीड टू बी अ क्विक और इनको इंटरेक्टिव होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो प्रोसेस होते हैं आर रनिंग इन बैकग्राउंड, तो इनसे यूज़र की डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं होती और ये इतने फास्ट भी नहीं होते एज कंपेयर टू foreground process. So depending upon the process, so there are two types of process. So इनकी जो है these two type of process जिसको हम बात कर रहे हैं, process have different response time requirement and so may have a different scheduling needs. So response time दोनों का different होगा। जैसे कि मैंने कहा कि फोरग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं वो क्विक होते हैं और बैकग्राउंड प्रोसेस एज क्विक नहीं होते। तो इसलिए इनका रिस्पांस टाइम भी जो है वो डिफरेंट है और इनको डिफरेंट स्केजुलिंग रिक्वायर्ड होती है। स्केजुलिंग भी जो है इनकी डिफरेंट होगी। इन एडिशन फोरग्राउंड प्रोसेस में हैव प्रायोरिटी एक्सटर्नली डिफाइंड ओवर द बैकग्राउंड प्रोसेस। जैसा कि मैंने कहा कि फोरग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं दैट आर क्विक एंड इंटरेक्टिव, इनकी प्रायोरिटी जो होती है वुड बी हाई, ज़्यादा होगी इनकी प्रायोरिटी जी किसके मुकाबले में जी? बैकग्राउंड प्रोसेस के मुकाबले में। तो एज फोरग्राउंड प्रोसेस जो है उनका बेसिकली कांस्टेंट इंटरेक्शन यूज़र के साथ, यूज़र का इंटरेक्शन उनके साथ हो रहा होता है फोरग्राउंड प्रोसेस के साथ। तो ये प्रोसेस जो है ज़्यादा देर तक रेडी क्यू के अंदर वेट नहीं कर सकते फोरग्राउंड प्रोसेसेस और वेट इनके उनको सीपीयू एलोकेट किया जाए वो रन करें। अगर वो ज़्यादा देर तक रेडी क्यू में वेट करें और वेट करें कि सीपीयू उनको एलोकेट किया जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपन, रिस्पांस टाइम जो है दैट रिस्पांस टाइम इन प्रोसेस के यानी कि फोरग्राउंड प्रोसेस के बिकम लॉन्ग। और जब उनके रिस्पांस टाइम अगर लॉन्ग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो इनका जो है यूज़र को स्लो एक्सपीरियंस फील होगा, यानी कि यूज़र की इंटरेक्शन जो है दैट बिकम स्लो। यूज़र जो है इट्स सेल्फ इंटरेक्टिंग विद दैट प्रोसेस और जब वो इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और ये प्रोसेस जो है रेडी क्यू में बड़ी देर से जो है बड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेट कर रहे हैं कि सीपीयू उनको एलोकेट किया जाए, तो ये प्रोसेस जो है दैट इज़ गोइंग टू स्लो हो जाते हैं। सो हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि फोरग्राउंड प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो एज़ कंपेयर टू बैकग्राउंड प्रोसेस के हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूज़र जो है उसको क्विक इंटरेक्शन चाहिए
इन प्रोसेस के साथ। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हमने प्रोसेस को क्लासिफाइड किया, यानी कि ग्रुप किया। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट स्केजुलिंग नीड्स। सो मल्टी लेवल स्केजुलिंग क्यू जो है वो ये जो रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट स्केजुलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग जो है कम इनटू द पिक्चर। तो वो इसकी ज़रूरत तब हमें महसूस होती है। सो दैट मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग डू इट क्या करता है जी, अब मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिथम पार्टीशन द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यू। क्या होता है जी कि ये जो प्रोसेस जो बिलोंग कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, यानी कि हमने ग्रुपिंग कर दी है, जो प्रोसेस डिफरेंट ग्रुप में है उनको पार्टीशन कर दिया जाता है डिफरेंट सेपरेट क्यूज़ के अंदर। सो वी आर स्केजुलिंग जो है, हमने जितनी भी स्केजुलिंग पीछे डिस्कस की है पहले, जो कि हमने ये जब चैप्टर स्टार्ट किया तो इसमें हमने जिस डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम को स्टडी किया, हमने देखा कि वन क्यू दैट इज़ रेडी क्यू, जो कि एक क्यू रेडी क्यू होती है। तो इस मल्टी लेवल क्यू में के नाम से ही आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। डिफरेंट क्यूज़ जो हैं वो मल्टीपल क्यूज़ हैं, नेम से ही जाहिर है मल्टी लेवल क्यूज़ का मतलब। जैसे क्यूज़ का कॉन्सेप्ट तो पहले ही अंडरस्टूड है। दीज मल्टीपल क्यूज़ जो हैं क्या करते हैं, क्लासिफाइड द प्रोसेस को क्लासिफाइड करते हैं। देन स्केजुलिंग विल टेक प्लेस विद इन दीज क्यूज़ एंड स्केजुलिंग आल्सो टेक प्लेस अमंग दीज क्यू। यानी कि ये जो क्यूज़ हमने प्रोसेस को क्लासिफाइड किया किस में, क्यूज़ के अंदर, तो क्यूज़ के विद इन क्यूज़ के अंदर हम स्केजुलिंग करते हैं, और क्यूज़ जो डिफरेंट क्यूज़ जनरेट हुई हैं या क्रिएट हुई हैं उनके दरमियान भी जो है डिफरेंट स्केजुलिंग होती है। सो लेट्स सी कि किस तरह होती है। तो हमने जैसे पहले कहा कि अब मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिथम पार्टीशन द रेडी क्यू इनटू द सेवरल सेपरेट क्यू, यानी कि द प्रोसेस जो है द प्रोसेस आर परमानेंटली असाइंड टू वन क्यू जनरली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेस सच एज मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी और प्रोसेस टाइप। तो पार्टीशन जो हम करते हैं, हमने जैसे बात की कि पार्टीशन होती है, तो पार्टीशन आफ्टर पार्टीशनिंग द रेडी क्यू जो हम जिसमें प्रोसेस आर वेटिंग जो हमने पिछले स्केजुलिंग एल्गोरिथम में देखा डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो रेडी क्यू में अवेलेबल होते हैं। तो हम रेडी क्यू की पार्टीशन कर रहे हैं इनटू सेवरल सेपरेट क्यू के अंदर। तो हर प्रोसेस को जो है उसको एक क्यू असाइन कर दी जाती है परमानेंटली। सो हैविंग अ डिफरेंट क्यू, हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम देखेंगे प्रोसेस जो है प्रोसेस हैविंग अ सेम लेवल ऑफ प्रायोरिटी मे बी पुट इनटू अ वन क्यू, यानी कि प्रोसेस जो है उनको क्यूज़ में डाला जाता है जिनकी सेम लेवल की प्रायोरिटी है, और दे विल बी परमानेंटली वो उस क्यू से बिलोंग करेंगे। देखते हैं, लेट्स से प्रोसेस हैव द सेम प्रायोरिटी साइज विल बी पुट इनटू द, ये जो हम नीचे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहा है कि प्रोसेस जो हैं जिनकी मेमोरी साइज सेम है, प्रायोरिटी सेम है, या कोई भी प्रॉपर्टीज़ उसकी जो सेम है उनको एक क्यू में डाला जाता है। सो दे विल बी परमानेंटली असाइन टू दैट क्यू डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस टाइप। जो प्रोसेस की टाइप होगी उसको परमानेंटली प्रोसेस जो है असाइन, उस क्यू को असाइन कर दिया जाता है। फिर क्या होता है जी, ईच क्यू हैज़ इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिदम। जब प्रोसेस को एक क्यू के अंदर डाल दिया गया डिपेंडिंग अपॉन उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो फिर वो क्यू जो है वो उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हर क्यू का अपना स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। जैसे कि हम डिस्कस किया कि हमने बहुत सारे पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्केजुलिंग एल्गोरिदम स्टडी किया था। हर वन ऑफ ईच एल्गोरिदम अप्लाइड टू दीज क्यूज़, यानी कि हर एल्गोरिदम जो है वो किसी क्यूज़ के ऊपर अप्लाई होता है। सो वन क्यू जो है वो एक क्यू जो है वो हो सकता है एक एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा हो, दूसरी क्यू जो है वो किसी दूसरे एल्गोरिदम को फॉलो कर रही हो, और इस तरह ये चलता रहे। और डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड,
दे डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम। वो डिपेंड करता है कि कौन सी एल्गोरिदम को यूज़ करती है, यानी कि जितनी क्यूज़ आपने जनरेट हुई हैं, पार्टीशन क्रिएट हुई है, हर क्यू का अपना एल्गोरिदम होगा और वो एल्गोरिदम उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सेपरेट क्यू माइट बी यूज फॉर ए फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। जैसे कि हमने देखा था कि हमने प्रोसेस को क्लासीफाई किया था फोरग्राउंड प्रोसेस और बैकग्राउंड में प्रोसेस में। तो लेट्स से कि देयर आर सेपरेट क्यूज़, यहाँ फोरग्राउंड के लिए जो है वो अलहदा क्यू है और बैकग्राउंड के लिए प्रोसेस के लिए अलहदा क्यू है। फोरग्राउंड प्रोसेस जो है जिस क्यू से बिलोंग करते हैं, एक क्यू से बिलोंग करते हैं, और बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो दूसरी क्यू से बिलोंग करते हैं। तो देन फिर क्या होगा जी, द फोरग्राउंड क्यू माइट बी स्केड्यूल्ड बाय RR algorithm while the background queue is scheduled by FCFS algorithm। यानी कि अगर आपको याद हो, जैसे कि मैंने बताया था कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो फोरग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं वो इंटरएक्टिव होते हैं और वो क्विक होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम जो है वो वेट करें फोरग्राउंड प्रोसेस, यानी कि वेटिंग रेडी क्यू में वेट करते रहें। सो दे विल बी अ क्विक इन ऑर्डर टू क्विक। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर टाइम शेयरिंग चाहिए होगी इनके दरमियान में। टाइम शेयरिंग के लिए जो है प्रॉपर टाइम शेयरिंग के लिए, ताकि अगर हम प्रॉपर टाइम शेयरिंग दें तो दैट इनके दरमियान में प्रॉपर टाइम शेयरिंग होगी फोरग्राउंड प्रोसेस के दरमियान में, तो तब ये क्विक और इंटरएक्टिव होंगे। तो फिर कौन सा एल्गोरिदम जो है बेस्ट है जो हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो द बेस्ट एल्गोरिदम बिटवीन देम जो इनके दरमियान में होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राउट रॉबिन स्केजुलिंग जो कि टाइम शेयरिंग के लिए बेस्ट है। तो फोरग्राउंड जो प्रोसेस होंगे उनके लिए हम राउट रॉबिन स्केजुलिंग को यूज़ करेंगे, जबकि वाइल बैकग्राउंड जो क्यू होगी, बैकग्राउंड क्यूज़ जिसमें बैकग्राउंड प्रोसेस जो हैं इस क्यू में बिलोंग करते होंगे, उनके लिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ वो इतने इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं होते, तो दैट इज़ ओके, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए वेट कर सकते हैं क्यू के अंदर। सो हम यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस केस में। सो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि अगर वेटिंग टाइम जो है उनका कुछ ज़्यादा होता है, लॉन्ग वेटिंग टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर। सो बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो इस लॉन्ग टाइम को अफोर्ड कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ FCFS एल्गोरिदम फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस। तो इधर हमने देखा कि डिफरेंट क्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम को यूज़ कर रही हैं। हर क्यू जो है, ईच क्यू हैज़ इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिदम, और एडिशन में ये है कि इन एडिशन देयर मस्ट बी स्केजुलिंग अमंग द क्यू विच इज़ कॉमनली इम्प्लीमेंटेड एज फिक्स प्रायोरिटी प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिदम। और फॉर एग्जांपल द फोरग्राउंड क्यू मे हैव एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर द बैकग्राउंड क्यू। इसका मतलब जो है व्हाट इज़ मीन बाय दैट, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्केजुलिंग और प्रोसेस के मतलब प्रोसेस की स्केजुलिंग के बारे में, यानी कि हर पर्टिकुलर क्यू जो है वो प्रोसेस की डिफरेंट स्केजुलिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है। और हम देख चुके हैं, हमने बात की है फोरग्राउंड प्रोसेसिंग जो है, फोरग्राउंड प्रोसेस जो है वो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की यूज़ करते हैं, और फोरग्राउंड प्रोसेस जो है वो उस क्यू में होते हैं, जिस क्यू में होते हैं वो क्यू जो है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जबकि बैकग्राउंड प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम जो है उनके दरमियान में स्केजुलिंग हो रही होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्केजुलिंग जो है वो क्यूज़ के दरमियान में भी होनी चाहिए। अभी तो हम विद इन क्यू की बात की थी, जो हमने दो एग्जांपल देखी थी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, वो विद इन क्यू प्रोसेस जो थे उनकी बात हो रही थी। अब जो क्यूज़ हैं उनके दरमियान में भी स्केजुलिंग होनी चाहिए। वही हमने देखा कि फोरग्राउंड जो है वो एक क्यू में और बैकग्राउंड जो है प्रोसेस है वो एक दूसरी क्यू में है। तो देखते हैं देयर आर सम मोर क्यूज़ जो हैं उनमें और क्यूज़ भी हो सकती हैं जिनके अंदर प्रोसेस हो सकते हैं। तो इन अमाउंट दीज क्यूज़ मस्ट बी स्केजुलिंग, इन क्यूज़ के दरम्यान में स्केजुलिंग होनी चाहिए। सो देयर इज़ जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूजुअली एंड मोस्ट कॉमनली दिस स्केजुलिंग इज़ इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये जो क्यूज़ के दरमियान में होता है फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिंग स्केजुलिंग को
यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है फिक्स प्रायोरिटी। ये इसका मतलब है कि ईच ऑफ दिस क्यू हैज़ फिक्स प्रायोरिटी एंड बेस्ड अपॉन दिस प्रायोरिटी विल बी अ स्केड्यूल। सो हम जो है प्रायोरिटी स्केजुलिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और हमने प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या होती है बेसिकली, तो एक प्रोसेस अगर रन कर रहा है और नया प्रोसेस हायर प्रायोरिटी का अराइव होता है रेडी क्यू में, तो करंटली रनिंग प्रोसेस जो है उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है और उसकी जगह जो है उसको प्रोसेस सीपीयू जो है वो नए प्रोसेस को दिया जाता है। तो देखते हैं हम यही चीज़ जो है क्यूज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्यूज़ हैं और हर क्यू जो है उसकी अपनी प्रायोरिटी है, यानी कि हर क्यू की जो प्रोसेस विल बी प्रीएम्प्टिव ए प्रोसेस हाई प्रायोरिटी क्यू कम वाल प्रोसेस लो प्रायोरिटी क्यू इज़ एग्जीक्यूटिंग। अगर हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस अराइव होता है और लोअर प्रायोरिटी का एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोरग्राउंड क्यू मे हैव एब्सोल्यूट प्रायोरिटी ओवर द बैकग्राउंड क्यू। जैसे कि हम पहले डिस्कस चुके हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस की जो है प्रायोरिटी वो हाई होती है। तो अगर कुछ अगर बैकग्राउंड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और फोरग्राउंड प्रोसेस जो है वो अराइव हो जाता है, तो क्या होगा, फोरग्राउंड क्यू फॉर्म्ड, यानी कि फोरग्राउंड क्यू जो है फोरग्राउंड क्यू जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी एंड बैकग्राउंड प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया जाएगा और न्यू क्यू जो अराइव्ड हुई है विद हायर प्रायोरिटी, तो बैकग्राउंड क्यू जो है और न्यू क्यू जो है जो अराइव हुई है हायर, जो कि हायर देन बैकग्राउंड क्यू है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा द स्केजुलिंग अमॉन्ग द प्रोसेस इन द क्यू एंड स्केजुलिंग अमॉन्ग द क्यूज देमसेल्फ, दैट इज़ मीन मल्टी लेवल क्यू। सो यानी कि वो जो फोरग्राउंड प्रोसेस जो अराइव हुआ है तो उसको जो है सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा, जो कि जबकि बैकग्राउंड प्रोसेस जो रनिंग में होंगे उनको प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टी लेवल क्यूज़ की, कि उस एग्जांपल में देखते हैं एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिथम विद 5 क्यूज़ लिस्टेड बिलो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हमारे पास जो है यहाँ पे एक एग्जांपल होगी, हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है 5 क्यूज़ हैं यहाँ पे, ये दैट आर 5 क्यूज़, और ये क्यू जो हैं इनमें डिफरेंट प्रोसेस हैं। देयर आर क्यूज़ लिस्टेड इन ऑर्डर प्रायोरिटी, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर उसके बाद लोअर प्रायोरिटी है, तो हायर प्रायोरिटी एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड हायर प्रायोरिटी एंड इस तरह ये चलता जा रहा है और सबसे नीचे आपको लोएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू मिलेगी। सो हम मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग जो है कैसे होगी इनके दरमियान में, प्रोसेस जो बिलोंग करते हैं बिलोंग टू सम सिस्टम प्रोसेस क्यू इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये जो सिस्टम प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस अवेलेबल हैं इनकी इस क्यू के अंदर जो प्रोसेस अवेलेबल हैं दैट इज़ सिस्टम प्रोसेस, दैट इज़ हायर प्रायोरिटी। और इंटरएक्टिव प्रोसेस बिलोंगिंग टू दिस प्रोसेस दिस क्यू और दैट प्रोसेस हैविंग अ नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो आपको याद होगा ये जितनी भी दीज आर क्यूज़, विद इन दीज क्यूज़ वी हैव प्रोसेस, ये तमाम क्यूज़ हैं और इनके दरमियान में इनमें हमारे पास प्रोसेस है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम जो है लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस लोएस्ट प्रोसेस क्यू, लोएस्ट प्रोसेस। तो लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू जो है वो आपके पास स्टूडेंट प्रोसेस क्यू है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट प्रोसेस क्यू जो हमारे पास अवेलेबल है, स्टूडेंट प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट प्रोसेस क्यू में अवेलेबल है। ये उस टाइम तक, तो ये जो स्टूडेंट प्रोसेस जो हैं जो कि जो स्टूडेंट प्रोसेस क्यू में अवेलेबल हैं, ये उस टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कि इसके ऊपर अबव क्यूज़ जो हैं वो खाली नहीं हो जाती। यानी कि ऑल अबव क्यूज़ जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ये इनके अंदर कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, देन ये स्टूडेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है।
ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले जो हैं, हाउ आर द प्रोसेस विद इन द क्यू विल एग्जीक्यूट, देयर मे बी अदर स्केजुलिंग एल्गोरिदम, मे बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम और मे बी अदर स्केजुलिंग एल्गोरिदम। तो बेसिकली ये क्यूज़ के दरमियान में भी जो है स्केजुलिंग हो रही है, और इन क्यूज़ के अंदर जो प्रोसेस पड़े हुए हैं उनके अंदर भी स्केजुलिंग हो रही है। सो स्केजुलिंग यहाँ पे भी हो रही है इन क्यूज़ के दरमियान में, और स्केजुलिंग जो है इनके अंदर जो प्रोसेस पड़े हुए हैं P1 सपोज, P2 और P3, तो इनके दरमियान में भी स्केजुलिंग हो रही है। तो स्केजुलिंग विद इन क्यू एंड स्केजुलिंग अमंग द क्यूज आर टेक प्लेसिंग, दैट इज मल्टी लेवल क्यू जिसको हम कह रहे हैं। तो हमने देखा स्केजुलिंग जो है जो क्यूज के दरमियान में होती है, दैट इज फिक्स प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग अमंग द प्रोसेस। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर बैच प्रोसेस क्यू की बात करें हम, लेट्स से कि बैच प्रोसेस में जो है कुछ प्रोसेस हैं, तो ये रेडी टू एग्जीक्यूट है। सम प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट प्रोसेस क्यू के अंदर भी जो हैं वो रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए, एंड ऊपर वाली सारी क्यूज़ जो हैं ये एम्प्टी हैं, ये 3 क्यूज़ जो हैं वो एम्प्टी हैं। तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट प्रोसेस क्यू और बैच प्रोसेस क्यू जो है उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है इन दोनों क्यूज़ में से। तो बैच प्रोसेस क्यू की प्रायोरिटी हाई है, तो बैच प्रोसेस क्यू जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो पहले एग्जीक्यूट हों इस क्यूज़ के प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के क्यूज़ जो हैं ऑल अदर अबव, क्योंकि क्यूज़ एम्प्टी हैं, तो वाइल इट इज़, अगर ये बैच प्रोसेस क्यू रन कर रहे होंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है प्रोसेस जो है वो इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस क्यू के अंदर एंटर हो जाता है। तो क्या होगा, इस क्यू की हायर प्रायोरिटी है तो एज़ कंपेयर टू बैच प्रोसेस और स्टूडेंट प्रोसेस के, तो विच प्रोसेस जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो बैच प्रोसेस जो है, जो नया प्रोसेस जो इस क्यू के अंदर अराइव हुआ है, उस प्रोसेस से सीपीयू जो है वो प्रीएम्प्ट करके इंटरएक्टिव एडिट प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस क्यूज़ की प्रायोरिटी जो है वो हाई है। यही हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोसेस जो है क्यूज़ की फिक्स प्रायोरिटी है और उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है। अगर रनिंग कोई प्रोसेस लोअर क्यू का लोअर प्रायोरिटी का क्यू जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा और हायर क्यू प्रायोरिटी की क्यू में प्रोसेस अराइव हो जाता है, तो दैट विल बी अ प्रीएम्प्टेड, और सीपीयू जो है वो दूसरे प्रोसेस को असाइन किया जाए। अब जब इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन कर लेगा, देन अगेन सीपीयू जो है वो बैच प्रोसेस क्यू को असाइन कर दिया जाएगा। अगर इससे ऊपर क्यूज़ के अंदर कोई प्रोसेस ना हो तो दैट विल बी अ एग्जीक्यूट। सो दैट इज़ scheduling happen among the queues। सो हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो हमने डिफरेंट क्यूज़ में क्लासिफाइड किया, और प्रोसेस जो क्यूज़ में है उनकी डिफरेंट स्केजुलिंग है, और स्केजुलिंग जो है क्यूज़ के दरमियान में भी है और विद इन क्यूज़ भी है। सो इस तरह जो है मल्टी लेवल क्यूज़ जो है वर्क करती है। स्टूडेंट प्रोसेस जो है वो उस टाइम तक वेट करेंगे जब तक बैच प्रोसेस भी जो है बैच प्रोसेस की क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाए, इसके अंदर जितने भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और तमाम की तमाम क्यूज़ जो है वो ऊपर जो है वो एम्प्टी होंगी। देन स्टूडेंट प्रोसेस को चांस मिलेगा और उनके इस क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस होंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज इनको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ऊपर की क्यूज़ जो है वो एम्प्टी ना हो जाए। सो दैट इज़ जो है हमने इस लेक्चर के अंदर कोई नया एल्गोरिदम तो स्टडी नहीं किया, हमने वही जो डिफरेंट एल्गोरिदम स्टडी किए थे उन्हीं को ही ऑलरेडी जो हमने स्टडी किया था उन्हीं को ही यूज़ करते हुए हमने इसको स्केजुलिंग एल्गोरिदम को देखा कि वो कैसे वर्क करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोसेस के दरमियान में।